सच में समीर ने कोई गलती नहीं की है नैना, हम वहां नहीं है, ख्याल रखना उसका। नैना सिर्फ अपनों का ख्याल रखती है और समीर मेरा अपना नहीं है, बल्कि वो तो एक बुरा सपना है। फोन। कौन? तुम्हारे आवारा दोस्तों का। और हाँ, कह देना कि आज के बाद यहाँ फोन ना करें। हेलो, मुझे बात करने दे। हेलो समीर, दुश्मन के खेमे में सब ठीक ठाक है ना? सफारी शूट से लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? अर्जुन कुछ बोला? अच्छा सुन, ये सिपाही से दूर रही हो, इसे बात करने से पता लग रहा है बहुत गुस्से में है ये। कुछ खास नहीं, आज पहला दिन है ना, पर सब ठीक हो जाएगा। और सुनो, तुम लोग यार यहाँ फोन मत करना, इनको खास करके नैना को अच्छा नहीं लगेगा। चलो ठीक है, मैं शाम को मिलता हूँ। ओके, बाय। यार कभी कभी ना शक होता है कि क्या ये वही शेर जैसा बिंदास समीर है नैनीताल वाला। नैना ने इसे सर से पांव तक बदल दिए। पोंगा पंडित, सर और पांव के बीच में होता है दिल, और उस दिल में बसता है प्यार, और नैना के प्यार ने इसको बदल दिया है पंडित। सही जा रहा, सही जा रहा, सही जा रहा है अपना समीर। मम्मी चाय। मैं आती हूँ। ठीक है। चाची जी, थोड़ी बिस्किट दो ना, पापा के दोस्त आ रहे हैं, मम्मी ने मंगवाया है। लो, भगवान झूठ ना बुलाए। अब तक तो भाभी जी को मांगने में शर्म आ नहीं रही थी, जो अब बच्चे को भी भेज दिया मांगने के लिए। बिल्कुल अपने जैसी बना रही है अभी से। मम्मी को कह दो कि आप नहीं दे रहे हो। तू भी ना 1.5 फुट का नहीं पता बेटा, लाती हूँ अभी। हाँ रुक, मम्मी को कह दूं। ये ले प्रलय। अरे हाथ में आते ही खाने लगा, तुझे पता भी है ये एक पैकेट बिस्किट 3 रुपए का मिलता है। खत्म हो जाएगा ना तो मैं दोबारा नहीं दूंगी। हाँ मम्मी को कह दूंगा कि आप 3 रुपए मांग रहे हो। बेटा मम्मी को कुछ मत कह, झगड़ा लगाना है तुझे। मम्मी को कह दूंगा। कुछ मत कहना मम्मी से, दिया ना मैंने बिस्किट। ये लड़का बिना कुछ भी बोलो चालू हो जाता है। जिंदगी भर हॉस्टल या घर से दूर रहकर आया मैं, जिसका लेना देना अब तक सिर्फ खाली कमरों से था। मेरे लिए ये एक नई दुनिया थी, एक अलग अनुभव था। पहली बार देखा कि कैसी होती है जॉइंट फैमिली, संयुक्त हरा भरा परिवार। उस दिन जाना कि एक परिवार में कितनी छोटी छोटी बातें भी मायने रखती हैं, चाहे वो 3 रुपए की कीमत हो या बिस्किट का एक पैकेट। कैसे हंसते खेलते जी रहे थे प्यारे से लोग। वहां की तो मानो दीवारों में भी अपनापन था, प्यार था। कभी बहुत मीठा और कभी टिंडे करेले जैसा नमकीन। वो प्यार जो तब तक न मैंने देखा था और ना ही कभी जिया था। ठीक है। ओ क्या है? हाँ किसे देखकर हंस रहे हो? जब देखो तब ही जी मिलते हैं ऐसे। आप यहाँ के मेहमान हो? नहीं। तो आप किसी के दोस्त हो? हाँ। किसके दोस्त हो? नहीं। बोलो ना। प्रलय, अजनबी लोगों से बात नहीं करते, चल जाए यहाँ से। भाई रवि अंकल। अंकल? सुनो जी, चाय तैयार है, आ जाइए। ये परले कहाँ रह गया? परले, अरे जल्दी आ बेटा, अरे आइए ना,
चाय तैयार है। हैं? ये बेला चाची ने 3 ही बिस्किट दिए? हाँ। ओ भाई, ये समझती है अपने आप को? खुद की जरूरत होती है तो ओ भाभी जी करके मांगने आ जाती है। हमने मंगाए थे 3 बिस्किट के टुकड़े भेज दिए। भिखारी समझ रखा है क्या? लिखा ले। उधर एक लड़का भी बैठा हुआ है। वो गुंडा समीर होगा जिससे हमारा अर्जुन मार खा के आ गया। ओ भाई, उसकी इतनी हिम्मत, हमारे घर तक आ गया। अभी उसे 2 बातें सुनाकर आती हूँ। अब सुनो जी, वो अर्जुन को चोट लगी थी तो हम अस्पताल भी देखने नहीं गए थे और अपने घर में भी नहीं रखा। अब कम से कम 2 बातें सुनाऊंगी तो उन्हें लगेगा तो सही कि हमें उसकी चोट का कितना दुख है। अभी आती हूँ मैं। अरे रुको भाई रुको, वो महेश्वरी जी का पोता है समीर, पता कर लिया मैंने। ये समीर, ये कौन है? भाई महेश्वरी जी शहर के जाने माने उद्योगपति हैं। अब इत्तेफाक देखो, जरा से के लिए हम चूक गए। हाँ, अगर हमें पहले पता होता तो हम अर्जुन को अपने यहाँ रख लेते और उनके परिवार से जान पहचान बन जाती। पर अब देखो, राकेश को उसके साथ जो करना है भले करने दो, पर तुम उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे उसने हमारे अर्जुन को पीटा है और हम चुपचाप बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। अरे मूडमती, बड़े घर के बच्चे बड़े काम के होते हैं भाई। उनके परिवार वालों से जान पहचान बढ़ेगी तो उनके कारोबार के, उनके घर परिवार के, कोर्ट कचहरी के काम हमें मिलेंगे ना। समझी बात को? भाई कारोबार की चक्की चलाने के लिए उसमें रिश्तों का तेल डालते रहना पड़ता है। नहीं, वाह, आप कैसी बातें करते हैं जी? आप शहर के इतने बड़े वकील हैं और मैं आपकी बीवी हूँ। बीना अग्रवाल ऐसे ही नाम नहीं है मेरा, सब समझ गई। आप तो आराम से बैठ के चाय पीजिए, मैं जरा उस लड़के से मिलकर आती हूँ। हाँ, लेकिन जो मैंने कहा उन बातों का ख्याल रखना। आप बस देखते जाइए। हे भगवान, नैना 1 चम्मच नमक डालने के लिए कहा था, कितना नमक डाल रही है? भगवान झूठ ना बोले बेटा, पता नहीं तेरा आजकल ध्यान कहाँ रहता है। मुबारक हो, आज टिंडे नहीं बने हैं, बच गए। पर मुझे तो टिंडे बहुत पसंद है। अच्छा, चलो ठीक है, कम से कम इस घर में किसी को तो टिंडे पसंद है। हाँ, तुमसे किसी ने पूछा कि तुम्हें टिंडे पसंद है या करेला? और क्या ये बेशर्मों की तरह औरतों की बातें सुनते हो? हाँ, जाके खाना लगा जा। बेटा खड़ी नहीं होना है, आज तुम्हारी पूजा दीदी भी नहीं है, सहेली के घर गई है। जाके नैना की मदद कर, टिंडे नहीं बने हैं। नैना, एक थाली और बाटी दे। बालों की दुकान। तुम यहाँ पिकनिक पे नहीं, काम करने आए हो। और बेला जी, आप क्या कर रही हैं? वो भाई साहब, अर्जुन के दवाई के वक्त हो गया तो खाना परोस रही थी। रहने दो रहने दो, उपकार जताने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो वही हुआ, हथौड़े की चोरी और सुई का दान। इतना कम काम करने से माफी नहीं मिलेगी, समझी? ठीक से समझ गया हूं तुम्हें। आज 2 मिनट का काम करोगी, फिर जिंदगी भर का एहसान जताओगी। हमने अर्जुन के लिए नौकर रखा हुआ है।
मैंने तुमसे कहा था ना इस अमीरजादे से सारा काम करवाओ, पर शहजादे को सिंहासन पे बैठा दिया। आजकल सुनती नहीं हो मुझे तुम, समझे? अरे मिस्टर नालायक, तुम्हें पता है ना किस लिए आए हो? अर्जुन की सेवा करने के लिए। उठा। तुम्हारे नाना जी तो महान बन गए ये सजा का पैतरा डाल के, और तुम यहां पैर पे पैर डाल के संगीत के मजे ले रहे हो। खड़े रह गई। आज से अर्जुन का सारा काम तुम करोगे। पकड़ो इसे। बाथरूम में 1 नंबर हो 2 नंबर हो, सब तुम करवाओगे। और अगर नहीं कर सके भाग गए यहां से तो तुम्हारे नाना को 5 लाख रुपए देने होंगे। वचन दिया उन्होंने, याद है ना? कितने? 5 लाख। पूरे गिन गिन के नोट लूंगा मैं। अच्छा, 5 लाख रुपए मिलेंगे, इसलिए समीर को अपने घर में रखा है। ओ भाई, वही मैं सोचूं कि बेटे की इतनी फिक्र तुम्हें कब से होने लगी? और वैसे ये फिक्र नहीं है, फायदा है, सौदा है अपने बेटे के जख्मों का। ओ भाई, इस घर में कमाने के लिए बस अब यही बचा था। छी छी छी। अरे सौदा नहीं है ये, इसने मेरे बेटे के मुंह से लाखों कमाने का निवाला छीन लिया है। उसे पीटने का खामियाजा है ये सब मैं अपने बेटे के भविष्य के लिए कर रहा हूं, पाप नहीं है, हक है मेरा ये। डॉक्टर साहब, अब चलोगे कि गोद में उठा के ले चलो? ने वाह बेला, अगर ये लड़का भाग गया तो सचमुच राकेश को 5 लाख रुपए मिलेंगे? पता नहीं भाभी जी, फिलहाल तो हमारे लिए यही काफी है कि अर्जुन ठीक हो जाए जल्दी। ओ भाई, 5 लाख रुपए इतनी सी बात की? ये बात कुछ गले नहीं उतर रही मेरे। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, मैं क्या कहती हूँ कि भाई साहब को 5 लाख क्या, अगर 2 लाख भी मिल जाए ना बहुत है। कम से कम खुद का अलग घर लेकर तो रहेंगे और ये रोज रोज की झिकझिक खत्म हो जाएगी। हाँ बेला, सच में तू बहुत भोली है, एकदम गऊ जैसी। अरे कोई मुफ्त का घर छोड़ता है क्या? वो कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा, देख लेना। ओ भाई, अभी तो ये भिखारी है तो इतनी अकड़ दिखाता है। बेला, इसकी जेब में अगर पैसे आ गए ना फिर तो ये अपने पैसों की रोक जमाएगा। अगर ये राकेश को 5 लाख रुपए मिल गए ना तो ये तो वही बात हो जाएगी कि करेला और वो भी नीम चढ़ा। वही तो। ओ भाई, 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। तुम्हें पता भी है उसमें कितने शून्य होते हैं? अब भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, मुझे कैसे पता होगा, वो तो आपको पता होगा ना। अपने हाथों से खाना खिलाओ मेरे बेटे को, अन्न का एक दाना नीचे नहीं गिरना चाहिए। जी। हाँ, तुम पैसों की पैदाइश तुम्हें क्या पता होगी यानी कि कीमत, लेकिन आज पता चल जाएगी। जब तक मेरे बेटे का पेट नहीं भरेगा तब तक तुम्हें अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। भूखा मरना आज। जी। और तुम्हारे नाना का ननिहाल नहीं है ये, ठीक से काम करो। बस बस
तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है मुझे। ये हाथ अभी भी चल रहे हैं मेरे। देखो अर्जुन, इसी काम के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ, कुछ तुम्हारी मदद करने दो। मदद? मैं मर जाऊंगा पर तुम्हारी मदद कभी नहीं लूंगा, समझे? देखो, खाने के वक्त गुस्सा नहीं करते दोस्त। क्या कहा? दोस्त? तुम्हारे हाथों ये खाना भी जहर है मेरे लिए। दोस्त, देखो अर्जुन, जिंदगी में हर इंसान से गलती होती है, पर अक्सर वही जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है। तो ये हमारा दूसरा मौका है कि हम अपने रिश्ते की एक नए सिरे से शुरुआत करें। वाह, कितने अच्छे विचार है ना समीर महेश्वरी के। यही चिकनी चुपड़ी बातें करके मेरी मासूम बहन को फंसाया था ना तूने? हाँ, क्यों? बोला ना नहीं खाना। क्या हुआ? हाँ, गुस्सा आ रहा है? हाँ, मुझे मारने का मन भी कर रहा होगा। मार मुझे, सोचता क्या है? अरे और कर भी क्या सकता है तू? मार दे। अरे निहत्था और घायल मैं हूं और डर तू रहा है। अरे मारना मुझे। देखो अर्जुन, मेरे नाना जी कहते हैं कि हाथ उठाना तो बहुत आसान है, लेकिन वही हाथ बढ़ाना बहुत मुश्किल। और मैं तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। गुस्सा थूक दो, खाना मत थूको, कम से कम अपनी सेहत के लिए ही। बोला ना नहीं खाना है मुझे। चाची जी, आप कर लीजिए, मैं बाहर जाता हूँ। ओ लाट साहब, झाड़ू मैं नहीं तुम लगाओगे। मैं? लो पकड़ो। भगवान झूठ ना बुलाए, खाना किसने गिराया है? तुमने ना, तो झाड़ू तुम ही लगाओगे। झाड़ू लगाना आता है ना? हाँ? चाची जी, मैं कर देती हूँ। वैसे भी इन बड़े लोगों को कहाँ साफ सफाई करने आती होगी। इन्हें झाड़ू लगाना थोड़ी आता होगा। इन्हें तो बस गंदगी फैलाने आती है। अब मैं कर देती हूँ। नहीं, ये सब मैंने बिगाड़ा है ना, तो मैं ही बनाऊंगा। हाँ ठीक है, बनाते रहो। पकड़ो इसे, लो पकड़ो, अच्छे से बनाओ। जिस समीर के हाथ में गिटार या गुलाब का फूल जचता था, वो आज मेरे आगे झाड़ू थामे खड़ा था। सच में
तब समीर की हालत बिल्कुल वैसी थी जैसे युद्ध में एक जांबाज सिपाही जो दुश्मन के इलाके में दुश्मनों की सेना के बीच निहत्था खड़ा हो, टॉर्चर सह रहा हो और बेचारा अकेला मोर्चा संभाल रहा हो। उस वक्त मुझे महसूस नहीं हुआ, पर अब लगता है कि मुझे उसके पछतावे की सराहना करनी चाहिए थी, उसकी माफी कबूल कर लेनी चाहिए थी। पर तब पहले प्यार का पहला गुस्सा मुझे कहाँ कुछ सोचने दे रहा था।